Good morning students. In earlier classes we started our new chapter, that is seeds and seeds. उसमें हमने टॉपिक्स कवर करे थे सीड्स एंड सीड्स के. आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ वॉन्डरिंग सीड्स. वॉन्डरिंग मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना. वॉन्डरिंग जैसे कि आप लोग भी कभी देखते हो कि स्कूल में आपको जो स्टूडेंट्स कभी वॉशरूम के पर्पज़ से वॉन्डरिंग कर रहे, कभी हैंड वॉश के पर्पज़ से वॉन्डरिंग कर रहे, मतलब कि इधर उधर घूमना. अब आप सोचोगे कि वॉन्डरिंग सीड्स जो बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज, वो कैसे वॉन्डर कर सकते हैं, इधर उधर कैसे घूम सकते हैं. तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेड़ होता है वो तो क्या होता है, उसको हम पानी हवा सब मिलती तो क्या होता है, एक ग्रो बड़े पेड़ में बन जाता है, ग्रो हो जाता है वो तो नॉर्मली अपनी एक जगह पर रहता है. पर जो सीड्स होते हैं, कभी आपने नोटिस करा होगा, जैसे कि कॉटन जो रुई रहते हैं, जो रुई रहती है, जब वो रुई निकलती है तो उसके पर आपको कहीं ज़मीन पर बिखरे हुए दिखते हैं, कभी जानवरों पर कभी चिपके हुए दिखते हैं. तो मतलब वो सीड से ही निकलते, बीज से ही निकलते हैं. तो वो क्या सीड जो रहती है, बीज जो रहते हैं, क्या वो चलते हैं या क्या वो उड़ते हैं? तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द सीड्स, वॉन्डरिंग सीड्स. तो जैसे कि आप इस स्मार्ट बोर्ड में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं, दो तरह, एक आपको ऐसा प्लांट दिख रहा है जिसमें कि रेशे टाइप है, ठीक है. उसकी जो बीज है, उसकी जो पत्तियां है वो किस तरह से रेशे टाइप है. कभी आपने कॉटन का पेड़ देखा होगा, तो जो रुई रहती है उसका जो वेट रहता है कैसा रहता है, बहुत हल्का रहता है. मतलब कि बाकी पत्तियों, नीम की पत्ती, आम के पत्तों से उसका वेट कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा हल्का रहता है. तो उसका जो वेट रहता है बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, डिस्पर्स होती है, ठीक है. डिस्पर्स होती मतलब कि उड़ती है. देखा होगा आपने, वो जिसको कि हम पंख बोलते हैं, वो भी ऐसे उड़ते हुए आ जाते हैं. तो क्या होता है, डिस्पर्स होते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होते हैं, उड़ते हैं. तो कैसे उड़ते हैं, जैसे कि पेड़ पर जानवर उन बैठते हैं तो कुछ इंसेक्ट्स बैठ जाते हैं, कुछ जानवर जो कि मंकी हो गया, कुछ इंसेक्ट जैसे चींटी, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या हो गए, इंसेक्ट्स हो गए. तो जब इंसेक्ट्स उनके कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में जब उनके ऊपर बैठते हैं, तो जो इंसेक्ट्स में क्या रहता है, उनकी बॉडी कैसे कवर रहती है, फर से कवर रहती है. जैसे कि जो मंकी, उसकी बॉडी का ऐसे कवर है, उसकी स्किन का ऐसे कवर है, उस पर क्या रहते हैं, हेयर्स रहते हैं. तो उसके हेयर्स पर क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं, ठीक है. जो सीड्स रहती है वो क्या होती है, चिपक जाते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि सीड्स कैन फ्लाई, इसका मतलब ये नहीं कि बीज जो रहती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर उड़ के चले जाती है. वो किसके कांटेक्ट में आती है, एनिमल्स के कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर चिपक जाती है. तो हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो सीड्स होते हैं वो हमें अलग अलग जगह पर हमें दिखने को मिलता है. इसलिए हमने कहा वॉन्डरिंग सीड्स, जो सीड्स रहती है एनिमल्स के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग एरिया में हमको इकट्ठे मिल जाते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच सीड्स का, वॉन्डरिंग सीड्स का. कभी आप लोग ने ऐसा भी नोटिस करा होगा कि हमारे कपड़ों पर भी क्या रहते हैं, रुई वगैरह आ जाती है. तो क्या है, एक प्रकार की सीड है, मतलब कि जो हम भी किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसी पेड़ पौधों के, तो हमारे क्लॉथ्स पर भी लग जाते हैं. अब जैसे एक स्टोरी है कि एक बॉय रहता है जिसका नाम होता है जॉर्ज. एक दिन वो अपने डॉग के साथ वो घूमने के लिए जाता है. जॉर्ज जो रहता है वो अपने डॉग के साथ घूमने के लिए जाता है. जब वो रिटर्न घर पर आता है तो वो देखता है कि जो डॉग की बॉडी पर बहुत सारे उसके जो फर होते हैं, उसकी बॉडी पर फर पर बहुत सारे सीड्स लगे हुए हैं. और वो अपने कपड़ों पर भी देखता है कि जो सीड्स है उसकी उसमें भी थोड़े से रुई फॉर्म में है, रुए हैं. तो वो देखता है कि ये कैसे हुआ. तो जब हम कभी चलते हैं, जो डॉगी भी चलता है, तो कभी हवा वगैरह कुछ आती है तो हमारे ऊपर भी जो बीज वगैरह कुछ गिर जाते होंगे. तो उसने, जो जॉर्ज था, उसने ये ऑब्जर्व करा कि जो छोटी छोटी बीज होती है उनके अंदर भी छोटे बीज होते हैं. जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो सीड रहती है उसमें भी छोटे छोटे बीज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं. तो उसने ये ऑब्जर्व करा कि बीज के अंदर भी छोटी छोटी बीजें होती हैं. तो वो जानकर बहुत शॉक हो गया, और मतलब कि शॉकिंग हो गया कि इतने से बीज के अंदर भी छोटे बीज हैं. तो उसने क्या करा कि जो छोटे बीज रहते हैं उनको एक सीड लिया, उसमें से छोटे छोटे बीज को निकाला और उनका क्या करा, उसने मटेरियल्स बनाना स्टार्ट करा. मतलब कि हम ऐसा सोचते हैं कि बीज क्या काम के, हमारे किसी काम के नहीं है, पर उन
छोटे बीजों से भी उसने क्या करा, छोटे बीजों को निकाला और उनमें से मटेरियल बनाना यूज़ करा। तो वो जो मटेरियल था कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ के लिए भी क्या हो गया, वो यूज़फुल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जैसे वाटरमेलन में भी आपने बीज देखा होगा, जो बीज उसकी कोटिंग रहती है, उस पर कवर रहता है, उसके अंदर भी क्या रहता है, बीज रहता है। तो उसने ऑब्जर्व करा, और जैसे खरबूजे का बीज, उसमें भी क्या रहते हैं, उसकी कवर रहती है, उसके अंदर भी बीज रहता है। तो ये बीज रहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे जो रहते हैं बीज रहते हैं, उसको हम कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। और ये जो बीज उसने देखे, ऑब्जर्व करे, जब ऑब्जर्व करे तो उसके दिमाग में आया कि हम इस बीज का यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो उसने उन बीजों से क्या करा, मटेरियल्स बनाना स्टार्ट करा, जैसे कि बैग्स बनाने स्टार्ट करें, फाइबर्स से लेकर बीजों सीड्स तक की उन्होंने क्या करा, उनके सीड से क्या करा, बैग्स बनाना स्टार्ट करें, उन्होंने कहीं ना कहीं बेल्ट्स बनाना स्टार्ट करें। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉन्डरिंग सीड्स, जो हमें जो सीड इधर उधर देखने को मिलती है, तो किसकी वजह से देखने को मिलती है कि या तो एनिमल्स किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, मतलब कि प्लांट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब हम खुद भी किसी प्लांट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर या फिर हमारे क्लॉथ्स के ऊपर क्या मिलते हैं, हमें सीड्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि ये भी हो गया, अब मैंने आपको ये बताया कि जो वॉन्डरिंग सीड्स है, वॉन्डरिंग सीड्स में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए क्या करना पड़ता है, वो भी किसी फूड पर ही निर्भर रहते होंगे। तो जैसे स्क्वायरल हो गई, चिड़िया हो गई, ये क्या करती है, प्लांट्स पे बैठती है, तो उनके जो बीज रहते हैं उनको क्या करती है, अपनी जो चिड़िया रहती है अपनी बीक में फंसा लेती है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चले जाती है। तो हो सकता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं तो उसमें से जो उनकी बीक में से, चोंच में से बीज गिर जाता होगा, तो उसका दूसरा एनिमल उठा लेता होगा। ऐसे करके मतलब कि बीज का भी क्या होता है, ट्रांसफरिंग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स एंड वी ह्यूमंस बोथ आर कॉन्टेक्टिंग फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि हम प्लांट्स के कांटेक्ट में आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से हमें जो बीज रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर देखने को मिलते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच विच आई डिस्कस नाउ। जैसे कि एक एग्जाम्पल, अगर आपने सोयाबीन की फली देखी हो, सोयाबीन की फली जो रहती है जब वो सूख जाती है तो क्या होता है, वो बस्ट होती है, मतलब कि फूटती है, तो उसकी साउंड बहुत दूर तक जाती है। तो उसके जो बीज रहते हैं वो भी कैसे रहते हैं, बस्ट हो रही, फूट रही, तो वो बिखर जाते होंगे, जिसकी वजह से वो सीड्स क्या होते हैं, वॉन्डरिंग हो जाते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द सीड्स एंड सीड्स। इस चैप्टर में हमने सीड्स एंड सीड के बारे में डिस्कस करा था कि किस तरह से जो सीड्स रहते हैं अगर हम उनको सोक करके रखते हैं तो डबल फॉर्म में हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न हमने देखा था कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, वाई जब हम उनको सोक करके रखते हैं तो कैसे ये जो बीज रहते हैं फूल जाते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द स्प्राउट्स ऑल्सो, स्प्राउट्स कैसे जो बीज रहते हैं, जो चने रहते हैं वो कैसे अंकुरित होते हैं। देन हमने एक्टिविटी करी थी कि एक बाउल में हमने सूखे बीज रख दिए थे, दूसरे बाउल में हमने कॉटन और पानी में डालकर बीज को रख दिया था, तीसरे में हमने सिर्फ पानी डालकर बीज को रखा था। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, फिर हमने इसके ऊपर डिस्कशन करा था। देन वी डिस्कस अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब कि हमने सीड को किस तरह से प्लांट कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं, बो सकते हैं। देखा था हमने कि अलग अलग टाइप के हम सीड्स लेके, तो कौन सा जो सीड रहता है, कौन सा बीज कितने टाइम में उगेगा, जो कब सबसे कम समय कौन सा बीज रहेगा, हमने ये एक्टिविटी से देखा था। देन हमने ये देखा था कि ऐसे कुछ वेजिटेबल्स होती है जो कि हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो विदाउट सीड के भी उग जाते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, जिंजर, गार्लिक, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ विदाउट सीड्स। फिर हमने पीचर प्लांट के बारे में देखा था कि पीचर प्लांट वो प्लांट है जो कि इंसेक्ट का क्या करता है, हंट करता है, शिकार करता है, मतलब कि वो इंसेक्ट्स को खा जाता है। इसको पीचर प्लांट क्यों बोलते हैं, वी डिस्कस अबाउट द पीचर प्लांट, वाई वी आर टेलिंग पीचर प्लांट टू दिस प्लांट। क्यों बोलते हैं हम पीचर प्लांट, क्योंकि इसका शेप कैसा रहता है, पीचर के जैसे रहता है, मतलब मटकी के जैसा रहता है, और इसका माउथ कैसा रहता है, माउथ पे लीफ रहती है जो कि उसको क्या कर लेती है, इंसेक्ट को हंट कर लेती है। देन वी डिस्कस अबाउट द वॉन्डरिंग सीड्स कि वॉन्डरिंग सीड्स क्या होते हैं, किसके कॉन्टेक्ट में आके हमें जो बीज दिखते हैं वह हर जगह पर दिख जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द seeds. Understood everyone? In next class we will start our new topic.